बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी चैनल से सबसे बड़ी खबर आपको ब्रेक की जा रही है, लेकिन याद रखिएगा ये खबर ऑफिशियली आएगी कुछ अरसे के बाद। लेकिन हकीकत टीवी चैनल से आपको बर वक्त सबसे पहले खबर ब्रेक की जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर पाकिस्तान श्रीलंका को बेचने जा रहा है और हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और इस सूरत हाल में किरदार अदा किया है सेल करवाने में चाइना ने। सबसे पहले तो चाइना का बेहद शुक्रिया। 2016 से 17 के अंदर पाकिस्तान ने मामला तय किए थे कि हमने 8 से 10 श्रीलंका को JF-17 थंडर बेचने थे। उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई कि श्रीलंका के अंदर टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो गया, रॉ का वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इन्होंने डील करवा दी हमारी कैंसिल। उस वक्त पूरे मामला तय हो गए थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब असल में ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 सीरीज और ब्लॉक 1 ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर श्रीलंका ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रीलंका के बाद सेंट्रल एशिया, जो कि असल में वहाँ पर रूस का असर व रसूख है, वहाँ तक भी पाकिस्तान की रसाई इंशाल्लाह अनकरीब होने जा रही है। और इसका ज़्यादा आप क्रेडिट किसी को भी बार बार देना चाहें तो उसका नाम है चाइना। देखिए, चाइना आपकी खाली ऐसे मदद नहीं कर रहा, इन्वेस्ट करे, वो बड़े ममालिक पर आपका असर व रसूख बढ़ा रहा है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए आपने तैयार रहना है, हकीकत टीवी आपको आगाह कर रहा है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को पूरी रिपोर्ट मिली है और ये अनकरीब हो सकता है आपको DGI SPR भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताते हुए नज़र आए। अगर वो बताएं तो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि हकीकत टीवी चैनल से सबसे पहले आपको खबर मिली थी कि इंडिया एक मैसिव लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर के खिलाफ एक कैंपेन शुरू करने जा रहा है। ये कैंपेन असल में क्या है? देखिए, ये जो कैंपेन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वो ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर में ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। असल में इशू ये हुआ है कि तेजास इन्होंने पूरी दुनिया को बेचने की कोशिश की। आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने बताया था कि सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जाता था कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए तो यूज़ नहीं करते तेजास, तो अब हमारे लिए क्यों तेजास को सोचते हैं कि पसंद करते हैं। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को JF-17 थंडर का नज़ारा पेश किया था आपके सामने। अब यहाँ पर मामला डिफरेंट हो जाता था कि आप तो यूज़ करते नहीं हैं। पाकिस्तान ने काम ये किया, पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में बड़े बड़े ममालिक को, चाहे वो अर्जेंटीना हो, म्यांमार हो, ऐसे ऐसे ममालिक पाकिस्तान ने जिनका पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा खासा ताल्लुक भी नहीं है, चाइना की मदद से उनको विज़िट करवाया, उनको सारा सामान मुहैया किया, एक एक चीज़ बताई, उन्होंने आकर सब कुछ देखा। ख़रीदे ना ख़रीदे वो बात की बात है। अब उसमें अर्जेंटीना, उसमें आज़रबाईजान आपसे ख़रीद रहा है, अर्जेंटीना ले रहा है, म्यांमार ले रहा है, नाइजीरिया ले रहा है, उसके अलावा टर्की अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है कि जहाँ जहाँ उसका असर व रसूख पड़ता है वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर को बिकवाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के सक्सेसफुली इस दौरे के बाद आपको अनकरीब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती नज़र आएगी कि पाकिस्तान श्रीलंका को JF-17 थंडर बेचने जा रहा है। इंडिया के लिए यह खबर हकीकत टीवी चैनल से जो निकल रही है, इतनी बड़ी उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी क्योंकि उनका सारे का सारा असर और रसूख ख़त्म हो गया। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा बेहतर हमारी श्रीलंका के साथ हो गई है कि चाइना ने वहाँ पर इतना रोल प्ले करवा दिया है। ये खाली इस तरह नहीं है कि सी पैक और ये तमाम दूसरी तीसरी चीज़ें, श्रीलंका के पास इस वक्त ख़रीदने की कैपेसिटी बहुत कम है। अब असल में चाह ये रहा है कि पैसे श्रीलंका को हो सकता है कर्ज की सूरत दे, जैसे भी चाइना दे और वो पाकिस्तान को दे, और यूँ पाकिस्तान के लिए एक एक्सपोर्ट का दरवाज़ा खुल जाए। श्रीलंका के बाद हम बहुत सारे ममालिक को देख रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया भी देख रहे हैं। देखिए, अगर आज इसराइल की जद में ना होता मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, तो वो पाकिस्तान से ज़रूर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को फाइनलाइज करते। अब इस वक्त सूरत हाल है कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है, कैंपेन जो चला रहे हैं JF-17 थंडर के हवाले से, वो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया उसके लिए बजट रखा है, जिसके लिए वो पूरी तरह डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो खरीदने के लिए
तेजास को ये प्रपोजल भेजते हैं बेचने का, वो पाकिस्तान उनको साथ प्रपोजल भेजता है और वो इंटरेस्ट शो कर देते हैं, वो कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान बेहतर निकलता है। इंडिया के एयर चीफ ने बयान दिया है कि तेजास तो बहुत बेहतर है JF-17 थंडर के मुकाबले में। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उनको पता है कि हमारी मार्केट बुरी तरह टूट रही है, कोई हमें मुंह नहीं लगा रहा, इसीलिए अब उन्होंने काम जो शुरू किया वो आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि खुद ही कई करोड़ के तेजस 83 तेजस खरीदने का फैसला किया है। ये दुनिया की तारीख की अजीबोगरीब सूरत हाल है। आप ये देखें कि वहाँ पर इतने फ्लॉज हैं इसके अंदर तेजस में कि आप पायलट भी महफूज नहीं होता। यानी वहाँ पर अगर गोलियाँ या चीज़ लगती है तो पायलट तक कॉकपिट भी उनका महफूज नहीं है, इतने यहाँ पर फ्लॉज है। अब एक मिसाल ले ले, एक शख्स ने मोबाइल की दुकान खोली है और उसने मोबाइल इंपोर्ट किए किसी कंट्री से या बनवाते हैं, और मोबाइल जब बनता है तो पता चलता है जितने मॉडल्स हैं इन सब में फॉल्ट नहीं करा है, कोई उसकी दुकान से मोबाइल नहीं खरीदता, और एंड पर वो ऐलान कर देता है कि जी ये जितने मोबाइल हैं ये सारे के सारे हम खरीदने जा रहे हैं, मैं खुद ही खरीद रहा हूँ। यानी इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा बड़ा आपने ड्रामा कभी देखा ही नहीं होगा। दुनिया ने जब तेजस लेने से इनकार कर दिया तो इंडिया की हुकूमत ने ऐलान किया कि 83 तेजस को इंडियन एयरफोर्स खुद ही खरीदने जा रही है, खुद ही इस्तेमाल करे, क्योंकि 60% तेजस इनके ग्राउंड है और कोई एक मुल्क इंटरेस्टेड नहीं है इनका तेजस खरीदने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि अब श्रीलंका भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 2 सीरीज़, ब्लॉक 3 सीरीज़ और ब्लॉक 1 ये तीनों में उसने इंटरेस्ट शो किया है। जो कैपेसिटी उसके पास होगी उसके मुताबिक वो खरीदेंगे। अभी तो असल में श्रीलंका की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन वो इसी तरह होगा जिस तरह जब सऊदी अरब पाकिस्तान से पैसे मांगता है तो चाइना आकर देता है, इसी तरह श्रीलंका ने खरीदे होंगे तो चाइना उनको कर्ज देगा और यहाँ से वो पाकिस्तान से खरीदेंगे। उनका अपना भी बजट है, लेकिन चाइना उनकी मदद कर रहा है कि आप ये खरीदें। ये चाइना का हम पर एक एहसान है। देखिए, जब JF-17 थंडर हमने बनाना था तो चाइनीज़ को हमने कहा कि हम बनाना चाहते हैं, तो वो ये कहते थे कि हमें पता है कि अमेरिका ने यहाँ पर पाबंदी लगाई है और आपको स्टैंडर्ड ऐसा चाहिए कि आप F-16 की रिप्लेसमेंट करें। पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल, वो कह रहे थे नामुमकिन सी बात है। हमने उनको कन्विंस किया, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने बना लिया। JF-17 थंडर के बाद ब्लॉक 2 ज़बरदस्त, लेकिन जो ब्लॉक 3 सीरीज़ है, आप बस एक दफ़ा दुआ कीजिए किसी दिन अल्लाह के हुक्म से कोई एक मार्का हो जाए आपका इंडिया के साथ, आप उनका राफेल तैयारे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखिए, शाहिद लतीफ़ जो कि डायरेक्टर थे JF-17 थंडर प्रोग्राम के, वो कह रहे हैं कि हम दुआ करें एक दफ़ा एक बालाकोट हो जाए, और होगा। उसके बाद आपको JF-17 थंडर इनका जब राफेल तैयारे गिराएंगे, बस आप सोच लीजिए पाकिस्तान की रसाई यूरोपियन ममालिक तक भी हो जाएगी। देखिए, फ्रांस के आप तैयारे गिरा देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि यूरोप आपसे नहीं खरीदेगा? ये हो ही नहीं सकता। चाइना का इन्फ्लुएंस यूरोप तक है, लेकिन कुछ कंट्रीज तक है, कुछ तक नहीं है। अब फ्रांस ने इस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुला लिया है और कहा एहतजाज वो करें हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाकर, ये वो, यानी वो पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं इंडिया के कहने पर। फ्रांस के अगर हम तैयारे गिरा देते हैं, और फ्रांस को इस चीज़ का डर लगा हुआ है, उन्होंने सेल तो कर दी इनको, लेकिन जब हम उनका तैयारा गिराएंगे तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर आपकी JF-17 थंडर की मार्केट। पिछली दफ़ा तो शेयर्स 15 से 20% ऊपर गए थे JF-17 थंडर के एक ही रात में, और उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर जाते गए। आप देखेंगे 100% जंप लग जाएगा जिस दिन आप राफेल गिराएंगे। 100% भी छोड़िए, 150% तक जंप लग जाएगा, और वो लोग परेशान होते फिरेंगे कि कभी हम इनके शेयर्स खरीद लेते। ये तो एक दो रात की बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे 200-400% शेयर पाकिस्तान के बढ़ेंगे और लाइनें लग जाएंगी आपके पास इंशाल्लाह। अल्लाह ने इसीलिए इनको राफेल गिराए हैं कि हमारी यूरोपियन मार्केट तक रसाई होगी। और श्रीलंका के हवाले से मुबारकबाद कि हमारा उनके साथ मामला तय हो चुका है, अनकरीब अनाउंसमेंट भी होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।